पीटीआई सीनियर क़यादत की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। कल बानी से मिलने वो 5 लोग भी दंदनाते हुए गए जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था। जिन 6 वकला की फहरिस्त मैंने दी उसमें से 5 नाम खारिज कर दिए। सिर्फ मंजूर नजर लोगों को मिलने दिया गया। सलमान अकरम राजा का बानी से मिलने वालों पर एतराज। अली जफर से मुतालिक कोई न कहे कि वो मंजूर नजर हैं। अली जफर एक अजीम आदमी हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का जवाब। कहा सियासी कमेटी ने कभी नहीं कहा बहनों को इजाजत ना मिले तो वकला भी नहीं जाएंगे। 25 तारीख को बहनों को रोका गया तो आप क्यों गए। बैरिस्टर अली जफर का कहना है बानी से मिलने का हर एक को हक है। सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ से नया तनाज़ा खड़ा हुआ है। इख्तलाफात हर घर में होते हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। जो बयान देता है वही तशरीह करे तो ज्यादा बेहतर है। मसला ये है बयान कोई देता है और तशरीह कोई और करता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं किसी को अपने हुकूक नहीं देंगे। आइन ने सूबे की आवाम को जो हक दिया है वो देना पड़ेगा। हक नहीं देंगे तो केपी के आवाम और हुकूमत जाकर अपना हक मांगेगी। नवाज शरीफ से लाहौर में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। जराए का कहना है नवाज शरीफ ने वादा किया अख्तर मैंगल के मामले पर वो विफाक से बात करेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जो हो सका वो करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा नवाज शरीफ से सूबे की सूरत हाल में किरदार अदा करने की दरखास्त की तो बलोचिस्तान के सियासी कायदीन से मुलाकात करेंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द पीएसडीपी का हिस्सा बनाया जाएगा। जाती तवज्जो और दिलचस्पी है कि हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिखा मोटरवेज पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। जीआईटी में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात जारी। पीटीआई के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया गया। रहनुमा नोटिस के बावजूद जेआईटी में पेश नहीं हुए। फैसला तहकीकात में ताउन न करने पर किया गया। ज़राए के मुताबिक जिन रहनुमाओं के वारंट जारी करने का फैसला किया गया है उनमें शेख वकास अकरम, हम्माद अजहर, जुल्फी बुखारी, ओन अब्बास, मियां असलम, फिरदौस शमीम, तैमूर सलीम, जिब्रान इलियास, खालिद खुर्शीद, शहबाज गिल, अजहर मशवानी और दीगर शामिल हैं। ट्रंप टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द अमरीका जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती वफ्द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान को शामिल करने की हिदायत। कहा अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। हुकूमत अमरीका के साथ तिजारती शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहां है। इजलास में वज़ीर आज़म को अमरीका के नए टैरिफ पर मुस्तकबिल का मुजव्वज़ा लाहे अमल पेश किया गया। बताया गया अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाना मुसलसल ट्रंप इंतजामिया से राब्ते में है। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी सरमायाकारों को इससे फायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीका की शिरकत का खैर मकदम। मुलाकात में 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निपटने के लिए आलमी बरादरी को ताउन करना होगा। रेकोटेक में काम रवा साल शुरू होने का इम्कान है। 2028 से पैदावार शुरू हो जाएगी। बारक गोल्ड के सीईओ मार्क ब्रिस्टो का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। बताया बारक गोल्ड ने रेकोटेक से सोना और तांबा निकालने के मंसूबे की इब्तिदाई मंजूरी दे दी। रेकोटेक मंसूबा
पाकिस्तान को कानकनी के आलमी नक्शे पर अहम मुल्कों में शामिल कर देगा। ये पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। बलूचिस्तान पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कानकनी के शोबे को तरक्की मिलेगी। OGDCL के CEO अहमद हयात का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, कानकनी से मुतालिक फोरम पर आए तलबा को बहुत कुछ सीखने को मिला। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के मौके को उजागर करना था। रेकोटेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड बोले, रेकोटेक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर हैं जो 286 किलोमीटर इलाके पर मुहित हैं। 29 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी। 2028 में सोना और तांबा निकालना शुरू कर देंगे। बलोचिस्तान में खून से होली खेलोगे तो इसकी कीमत दिल्ली से मकबूजा कश्मीर तक अदा करना होगी। वजीर आजम आजाद कश्मीर का भारत को 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कनाडा से बलोचिस्तान और आजाद कश्मीर तक रॉ दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग कर रही है। भारत आजाद कश्मीर में 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत कर चुका। मुखालिफ नजरियात को परवान चढ़ने नहीं देंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। खित्ते में पायदार अमन मसले कश्मीर के हल से मुंसलिक है। सलामती काउंसिल कश्मीर से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। आज जो हमें हथकड़ियां लगा रहे हैं, कल ये सल्यूट करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस अफसर से मुकालमा। कहा, आप मुझे जाने पर मजबूर नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ देर रुकता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। सिंध से लोग मुझसे मिलने आए हैं, आप IG को बुलाएं, मैं उनसे बात करता हूं। मिलिट्री ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। मिलिट्री कोर्ट्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मिलिट्री ट्रायल का पूरा तरीकाकार है, रिकॉर्ड अदालत के पास है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिया, आप कैसे शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं। हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुनंदगा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है। क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं। सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी पर तशवीश का इजहार। हाफिज नईम कहते हैं, फलस्तीन की सूरत हाल पर मुस्लिम ममालिक ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसराइली मजालिम के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान किरदार अदा करे। महंगाई के खिलाफ एहतजाज और धरना हमारा आईनी हक है। बलोचिस्तान की एहसास महरूमी दूर होनी चाहिए। वजीर आजम को तजवीज़ दी, बलोच अवाम के जख्मों पर मरहम रखा जाए। और डीजी इमिग्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट और डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस मुअत्तल। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से दरखास्त और तौहीन अदालत कार्रवाई का रिपोर्ट भी तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने हुक्म जारी किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजी इमिग्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर नैब को शो कॉज नोटिस जारी किया था।